गाजियाबाद की साइबर क्राइम पुलिस ने हाल ही में एक बड़े ठगी की गिरोह का भांडाफोड़ किया है, जिसने करीब 1500 फर्जी जीवन बीमा और हेल्थ बीमा पॉलिसी बनाकर देश भर के लोगों से लगभग 4.5 करोड़ रुपए की ठगी की है। इस हाई प्रोफाइल केस में पुलिस ने 7 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जो सुनियोजित तरीके से पूरे देश में अपना जाल बिछा चुके थे। ये गिरोह न केवल बीमा की आड़ में ठगी करता था, बल्कि तकनीक का इस्तेमाल कर फर्जी रसीदें और बीमा दस्तावेज तैयार कर लोगों को असली लगने वाली नकली कागज थमा देता था। जानकारी के मुताबिक मुख्य आरोपी अमन अग्रवाल और राहुल शर्मा 2021 में नोएडा की एक बीमा कंपनी हैक्सर में काम करते थे। ये कंपनी जीवन और स्वास्थ्य बीमा के लिए अधिकृत केंद्र थी, जहां ग्राहकों को उनकी पॉलिसी से जुड़ी जानकारी दी जाती थी। इसी दौरान इन दोनों को पॉलिसी धारकों का संवेदनशील डेटा जैसे मोबाइल नंबर, पते और पॉलिसी की जानकारी हाथ लग गई। इसके बाद दोनों ने नौकरी छोड़ दी और एक पूरा गिरोह बना लिया, जिसमें और भी साथी शामिल हो गए। गिरोह के सदस्य फर्जी कॉल सेंटर की तर्ज पर काम करते थे। वो इन ग्राहकों को कॉल करते थे जिनका डेटा उन्होंने चुराया था। कॉल के दौरान उन्हें पॉलिसी रिन्यू करने या अधिक लाभ मिलने का झांसा दिया जाता था। कई बार उन्हें बताया जाता था कि उनका हेल्थ या जीवन बीमा खत्म होने वाला है और तुरंत रिन्यू कराने पर फायदा नहीं मिलेगा। ग्राहक भ्रमित होकर इनके बताए खातों में पैसे ट्रांसफर कर देते थे। इसके बाद गिरोह सॉफ्टवेयर के जरिए फर्जी पॉलिसी और दस्तावेज और रसीद तैयार करते थे और व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भेज देते थे। देखिए, कमिश्नरेट गाजियाबाद के साइबर थाने ने और इसमें नेतृत्व एडिशनल डीसीपी साइबर क्राइम का था। उनके नेतृत्व में एक बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ है। ये एक अंतर्राज्यीय गैंग है जिसमें 7 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। इन 7 व्यक्तियों में जो मुख्य 2 व्यक्ति हैं, अमन अग्रवाल एवं राहुल शर्मा, इनसे पूछताछ से कई जानकारियां, महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई हैं और एक बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें इनके द्वारा ये बताया गया है कि इन्होंने फर्जी बीमा पॉलिसीज़ करीब 1000 से 1500 लोगों को बेची है। और इसके पीछे की कहानी जो पूछताछ से समझ में आई है वो इस प्रकार की है कि इसमें ये दोनों व्यक्ति जिसके मुख्य अभियुक्त हैं, इन्होंने अपने साथ बाकी अन्य कई लोगों को जोड़ रखा है। ये दोनों पहले हैक्सर कंपनी में काम करते थे, जो एक अधिकृत कंपनी है जिसके पास बड़ी बीमा कंपनीज के का डेटा, ग्राहकों का डेटा उनके पास उपलब्ध होता था। और चूंकि ये दोनों वहाँ काम करते थे, बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग एम्प्लॉयज़, इनके पास उस डेटा का एक्सेस होता था। कुछ दिन वहाँ काम करने के बाद इन दोनों ने वो वहाँ से कंपनी छोड़ दी और उस डेटा को अपने साथ लेके चले आए। और उसके बाद इनके दिमाग में ये योजना बनी और उन्होंने कई जगह से प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड फर्जी आईडीज़ पे लिए, कुछ पुराने मोबाइल फ़ोन्स इधर उधर से खरीदे और उसके बाद इन लोगों ने पुराने ग्राहकों को फ़ोन करके उनकी पॉलिसी को रिन्यू करने के बहाने या उनकी पॉलिसीज़ में एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देने के बहाने उनको फ़ोन करके उनको बरगलाया और उनसे कुछ म्यूल अकाउंट्स में पैसे जमा कराने शुरू किए। तो जो म्यूल अकाउंट्स में जब पैसे जमा होते थे तो उसके लिए उन्होंने एक कैनवा ऐप की मदद से एक इस तरह की फर्जी रसीद बनाई जो देखने में बहुत ऑथेंटिक लगती है और ये रसीद उन ग्राहकों को देते थे जिनके द्वारा पैसे जमा कराए जाते थे। इस ठगी की पोल तब खुली जब देश के चारों राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और गुजरात में एक जैसे मामले सामने आने लगे। जब इन मामलों की कड़ियां जुड़ी तब जाकर गाजियाबाद साइबर क्राइम पुलिस को एक बड़ा नेटवर्क नजर आया। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आलोक प्रियदर्शी और अपर पुलिस उपायुक्त पीयूष सिंह ने नेतृत्व में जाँच शुरू कर दी। जांच में सामने आया कि गिरोह में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, वेस्ट बंगाल और कर्नाटक के नागरिकों को भी निशाना बनाया गया था। पुलिस ने जब आरोपियों को पकड़ा तो उनके पास से 26 मोबाइल फोन, 14 डेबिट कार्ड, लगभग 2 लाख रुपए नकद और 2 लग्जरी कारें बरामद की गई। मोबाइल की फॉरेंसिक जांच से पुष्टि हुई है कि उन्होंने प्रयागराज, झांसी, गुजरात और जामनगर और अहमदाबाद और कर्नाटक के लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। इस केस से एक बार फिर ये साफ हो गया है कि डिजिटल युग में व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा कितनी ज्यादा जरूरी है और किस तरह नौकरी छोड़ चुके कर्मचारी भी कंपनी की गोपनीय जानकारी का दुरुपयोग कर सकते हैं। ऐसे मामले में आम लोगों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। कभी भी बीमा या बैंकिंग से जुड़ी कॉल पर पैसे ट्रांसफर करने से पहले ऑफिशियल वेरिफिकेशन जरूर करें और जरूरत हो तो कंपनी के अधिकृत कस्टमर केयर नंबर पर भी संपर्क करें। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारे वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।